बाबा बाबा रुके, मैं आ रही हूँ। आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैं ठीक हूँ मेरी बेटी, सिर्फ मामूली जख्म ही तो है। परेशान मत हो, जल्द ठीक हो जाऊंगा मैं। गुंदूस साहब माशाल्लाह, काफी बेहतर लग रहे हैं। बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। सब कुछ अच्छी तरह हो गया है। शुक्रिया। गुजर जाएगा ये वक्त और हम अपने बच्चों की शादी भी देखेंगे। ठीक कहा ना उस्मान सरदार? जल्दी से अपने पैरों पे खड़े हो जाइए। इंशाल्लाह यानी शहर में आपकी बेटी का हाथ मांगेंगे। देखिएगा, मैं कल ही अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा और यानी शहर पहुंच जाऊंगा। एल्चिम बेटी, आप भी यानी शहर जाएंगी और तैयारियों में हाथ बटाएंगी। आयशा बेटी, आप भी इसकी मदद करना। नहीं बाबा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी आपके पास। जब मलहून खातून को ये खुशखबरी मिलेगी तो आपका होना जरूरी है। आपको जाना चाहिए। मैं ठीक हूं। आप काई कबीले के मुस्तकबिल के लिए आप एक अजीम रिश्ता जोड़ने जा रही हैं एल्चिम बेटा। पहले हम अपने मकसद का सोचेंगे, फिर दूसरों के बारे में सोचेंगे। और हां, आप लोग याद रखिए, दोस्त कम होंगे, दुश्मन ज्यादा होंगे। बेहतरीन जहानत से ही आपके घर महफूज रहेंगे और खानदान मजबूत रहेगा। चलिए फिर हम जा रहे हैं। फिर गुंदूस सरदार, सलामत रहिए। आप भी सलामत रहें उस्मान सरदार। बेटी, आप भी जाएं। ओह, सिपाहियों, हमला! तुमने मेरे हाथों से कला छीन लिया और फतह का जश्न भी मनाया। क्या सोचा था तुमने? बदला नहीं लूंगा क्या? हमने वो लिया जिस पर हमारा हक था। अब तुमसे अतरानोस भी लेंगे। मैं कसम खाता हूं, तुम्हारे सरों को जिस्मों से जुदा करके उनका मीनार बनाऊंगा मैं। मैं मर भी गया, फिर भी तुम जीत नहीं सकोगे। शहजादे और हान की शादी हो रही है और इस शादी के बाद काई कबाइल मुत्तहिद हो जाएंगे। मैं अपने बहादुरों का बदला लूंगा जिन्होंने सल्जूक रियासत के आखिरी शहजादे के लिए अपनी जानें कुर्बान की। मुझे बताओ बेंजामिन, औलजैतू खान मुझे वो देगा जो मैंने मांगा था? बिल्कुल देगा। इसके सर के बाद
अब इसके कबीले की बारी है। दफन करो इन्हें। इनकी मौत की किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। वक्त आने पर इसका सर उस्मान को शादी के तोहफे के तौर पर दूंगा मैं। उस्मान की मौत की दावत होगी। या अल्लाह। किताए, काफी मुश्किल था, लेकिन हमारा हो गया। खुदा का शुक्र है उस्मान साहब। हाँ, शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। आ जाओ सिपाहियों। जनाब। मावन के पीछे जो सिपाही भेजा उसने हमें पैगाम भेजा है। तो जाकर इमरान तैगिन को इत्तला दें। उलजाए तुहान के बाबरकत तोहफे देने के लिए मैं उसका गोरकुलो वादी में इंतजार करूंगा। हम उन्हें लेने कल वहां आएंगे। पहले तो ये बताओ, अतरानुस का लेगा उस्मान ने मुहासरा नहीं किया, इमरान तैगिन वहां से कैसे निकलेगा? उस्मान के ख्याल से उसने हमें घेर लिया है, लेकिन एक खुफिया रास्ता है, फिक्र मत करो। क्या हुआ उस्मान साहब? हम समझ रहे हैं कि हमने इमरान तैगिन को घेर लिया, लेकिन आजादाना घूमता फिर रहा है वो। उलझाए तो इमरान तैगिन को क्या भेजेगा जनाब? ये तो उस मकाम पर पहुंचकर ही पता चलेगा। कौनूर, जबकि वो खुफिया रास्तों से बच निकला है, तो इसलिए हम मुहासरा जारी रखेंगे। हम मगर हर जगह तलाश करो, वो रास्ते तलाश करो। जैसा आपका हुक्म। जनाब, ओलिविया के बारे में आपका क्या ख्याल है? हो सकता है उन्हें भेजने वाला इमरान तैगिन हो। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कह रहे हो अलाउद्दीन? हाँ, होलो फिरा मेरी पीठ पे चुरा घोंपने के लिए आई है, यही कह रहे हो तुम? और हान भाई, होलो फिरा और उसकी खाला मासूम है या नहीं, जल्द आश्कार हो जाएगा। उस वक्त तक इस मसले को ना छड़ा जाए। बेटा, अभी नहीं। हम जान लेंगे उस्मान साहब। हम मालूम करेंगे कि क्या वो खुफिया रास्तों के बारे में जानती थी या किसी बुरी नीयत से महल में आई। पता लग जाएगा। और हाँ जनाब, सिपाही तैयार करो। अब ये पैगाम सिर्फ इमरान और उलजायतों के इत्तेहाद के मुतालिक नहीं है। उसने मंगोलों की खुफिया करारगाह और हम पर हमले के बारे में खबरदार किया। ये वाज़े हुआ कि वो किस तरह हमारी पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश करेंगे, और उलजायतो हान को वो किस तरह खबरें भिजवाते हैं। और हाँ जनाब, बर्बाद करके रख दो वो जगह। जो आपका हुक्म जनाब। अलाउद्दीन। जनाब, अब जबकि वो अपने बिल से बाहर है, तो बहुत वाज़ेह है कि वो कबाइल पर हमला जरूर करेगा। काफिलों की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है। जो आपका हुक्म जनाब। जनाब, अगर मंगोलों ने इमरान तैगिन को सिपाहियों की कुव्वत दी तो क्या होगा? बताएं। जब हम वहां जाएंगे तो वो काफी सिपाहियों के साथ हमला कर सकता है। ताजुद्दीन भी जंग से पहले हमें रोकना चाहता था,
उलजायतो खान भी सोच रहा है, इसलिए अभी उसका लश्कर हमला नहीं करेगा। हम बस इमरान तैगन का सर कलम करते हैं तो मंगोलों के अजाब से निजात मिल जाएगी। आ जाओ। उलजायतो खान को उस्मान का सर चाहिए, उसके बाद वो मुझे वो निशानियां देगा जो मेरी हैं। शातिर आदमी, मेरे पास वो है जो मैं चाहता हूं। हम वो हासिल कर लेंगे। मंगोल आपके साथ शराइत का तबादला करके अलामात देना चाहते हैं। मुझे बरसों से इस दिन का इंतजार था। वो दिन आ गया है जब मैं मंगोलों से अपने सल्जूक आबा अजदाद की अलामतें लूंगा। मेरे दोस्तों सुनो, जिस दिन का अहद किया था वो आ गया है। वक्त हमारी जीत की गवाही देगा। तुम्हारे सामने मैं की काउस का पोता और उसका आखिरी वारिस हूं। जब मैं अपने बाप दादा की अलामात हासिल कर लूंगा तो बुझी हुई आग को वापस जलाऊंगा। ये खून एक तुर्क का खून है और ये बाज़ंतीनी खून है। जब दोनों एक साथ हों तो ताकत और भी बढ़ जाती है। अब मैं सबसे सवाल करता हूं, क्या इस जंग में मेरा साथ देने के लिए आप सब लोग तैयार हैं? क्या कुर्बानी दोगे मेरे लिए? तो फतह किसकी होगी? जीत हमारी होगी। जीत हमारी होगी। जीत हमारी होगी। जीत हमारी होगी। मैं आप सबसे वादा करता हूं, इस जमीन का फैसला मैं अपने खून से करूंगा जो मैंने बहाया है। अब से फतह की आग हर तरफ भड़का दो। उन्होंने तमाम काफिलों को तबाह कर दिया। उस्मान अब किसी से तिजारत नहीं कर सकेगा। जब उसे सोना मिलना बंद हो जाएगा तो उसके सारे जंगजू भूख से मर जाएंगे। बेंजामिन, अपने सामने आने वाले हर एक को कुचल दो, किसी पर रहम मत करना। दानियाल, यानी शहर जाओ, ओलिविया से मुलाकात करो। एल्चिम खातून को मरना होगा। यह शादी किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए। तुमने कालीन और बाकी सामान का मुआयना कर लिया है गुलचे? यानी शहर नाकिस सामान नहीं ले जा सकते? मैंने सब अच्छी तरह से देख लिया है, उनमें कोई खामी नहीं। अच्छा है, अच्छा है। चलो सिपाहियों को खबर कर दो, हम जल्द ही रवाना होंगे। जो आपका हुक्म। उस्मान सरदार से तुम्हारी दुश्मनी खत्म हो चुकी है, तो फिर क्या सोचा है जयकुताई? घर जाना चाहोगे? शहजादे, अगर आप इजाजत दें तो मैं घर जाकर अपनी बीवी और बेटे से मिलना चाहता हूं। यकीन से कह रहे हो जयकुताई? इतना कुछ होने के बाद उस्मान के जंगजू तुम्हें चैन से रहने नहीं देंगे। वो तुम पे लगा दाग भूलेंगे नहीं। मैं उन मसाइल को जानता हूं जो मुझे पेश आएंगे, लेकिन मेरा बेटा और मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो ठीक है फिर, जैसी तुम्हारी मर्जी जयकुताई।
लेकिन पहले मेरी बहन को यनी शहर ले जाओ, फिर अपने घर वालों से मिलना। बहुत शुक्रिया शहजादे। अच्छा हुआ कि चला गया यहां से। मुझे शुरू से इस पे भरोसा नहीं है। जो उस्मान की जासूसी कर सकता है उससे मुझे भी खतरा है। बिल्कुल सही कहा आपने। गोंजा तुम्हारे पास मेरी अमानत है, तो इसलिए जल्दी यनी शहर जाएं और वापस आएं। जैसा आपका हुक्म। अब आप क्या करेंगे मेहमद सरदार? जो कुछ हुआ उस पर अपने वालिद से कोताहिया जाकर मशवरा करूंगा। उस्मान आहिस्ता आहिस्ता इन तमाम जमीनों पर कब्जा कर रहा है। वो यकीनन मेरी रहनुमाई करेंगे। कौन हो तुम? नाम क्या है तुम्हारा? मैं वो हूं जिसे उलझाए तो ने तहाइफ भिजवाए, इमरान तैकिन। वो आपका इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ तुम। हटाओ सामने से। अगर एतमाद नहीं तो मुआहिदा नहीं। अगर तो उस्मान का सर चाहते हो तो वही करो जो मैं कहूंगा। आराम से, आराम से। ये वही जगह है? यही है शहजादे। अब्दुल कासिम अपने खेमे में है। आहिस्ता से आगे बढ़ेंगे और इन शैतानों को इनके ठिकाने जरूर लगाएंगे। हसन सिपाही। जी शहजादे। तुम इस तरफ से जाओ और खामोशी से उन सब पर हमला करोगे। वो सिपाही। शहजादे। जाकर दूसरी तरफ से ध्यान रखना। कुछ भी हो जाए अपनी आंखें खुली रखना। किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं है। चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारो इसे, मारो। हमला हुआ है।
ये कैसे हो सकता है? सिपाहियों, मार डालो इन्हें। तुमसे बहुत सारी बातें करनी है अब्दुल कासिम, कहां जा रहे हो? कहां जा रहे थे? हाँ अब्दुल कासिम, तुम मुझसे कुछ नहीं उगलवा सकते। या तो तुम अपना मुंह खोलोगे या फिर जान से मारे जाओगे। रुको। फिर मुंह खोलो अपना। क्या उलझाए तो इमरान तेकिन के साथ काम कर रहा है? बताता हूं, वो उस्मान को मारना चाहते हैं। उलझाए ने उससे वो सब कुछ दिया जो उसने मांगा। और आगे? मैं बस इतना ही जानता हूं। आगे? उलझाए ने उसके लिए सोना भेजा है, उस्मान के सर के बदले। कहां से आएगा? कोनिया के पहाड़ी रास्ते से लाएंगे। कोनिया के पहाड़ के जरिए? हाँ बिल्कुल। तुम्हें और क्या पता है? तुम्हें और क्या पता है? मुझे जवाब चाहिए। अलामत। अलामत कौन सी? अलामत। किस चीज की अलामत? हाँ, सुल्तान। सुल्तान। बेगैरत, तुम सबका अंजाम ऐसा ही होगा। सोना, हम जान गए हैं। आगे क्या करना है बाबा जान लेंगे। चलते हैं। प्यारी आलगन, प्यारे गाजी, मैं आ रहा हूँ तुम लोगों से मिलने। मेरा इंतजार करो। चलो घोड़े, चलो। मुझे अपनी बीवी, अपने बेटे और अपने खानदान से मिलने ले चलो। बहुत याद करते होंगे ना उन्हें, इतने दूर जो हो गए हैं। हाँ सही कहा गोंजा खातून, बिल्कुल ऐसा ही है। अब तो ये वक्त भी नहीं गुजर रहा और रास्ता भी खत्म नहीं हो रहा। लेकिन मैं खुश हूँ कि उस्मान सरदार ने मुझे माफ कर दिया। हाँ, अब अगर चीन तक भी मुझे जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। चलो। उस्मान साहब का दिल बहुत बड़ा है। वो सबकी गलतियों को माफ कर देते हैं और वफादार भी हैं। जो उनके खिलाफ साजिश करते हैं उन्हें भी माफ कर देते हैं। मुझे भी माफ कर दिया है उन्होंने। उस्मान सरदार का दिल बहुत बड़ा है, इस दुनिया जितना बड़ा। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि उस्मान सरदार के दिल में मेरा मुकाम है भी या नहीं। खैर, जो भी हो, अब पहले जैसी बात नहीं हो सकती। आपको ये फिक्र है कि वो आप पे भरोसा नहीं करेंगे? अगर आप उनकी जगह पर होती तो भरोसा करती, मगर उन्होंने मुझे माफ कर दिया। मेरे लिए यही काफी है। मैं अभी अपनी बीवी और बेटे से मिलने जा रहा हूँ। उन्हीं के साथ खुश रहूंगा। अब मेरी दुआ है अल्लाह आपको भी
उस्मान सरदार जैसे बहादुर बच्चे अता करे गोंजा खातून। चलो उनकी तरह तलवार पकड़ने वाले, कलम पकड़ने वाले। हाँ, चलो मेरे घोड़े, चलो मेरे बेटे के पास ले चलो। चलो चलो जल्दी चलो, मेरे घर ले चलो, चलो।